हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग क्लास 10th के हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खास तौर से ये यूपी बोर्ड 2027 के लिए बनाया गया है और इसमें क्या है कि हिंदी का संपूर्ण चैप्टर वाइज इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, जिसमें कि हम देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन से शताब्दी में हुआ? ऑप्शन देखिए, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। हर एक प्रश्न का खुद से जवाब देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे कम से कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट डिलीवर करना है, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, गोकुलनाथ जी, नाभादास, बैकुंठनाथ मणिशुक्ल, गोस्वामी विठलनाथ। बताइए। 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोगों को, तो आप लोग बताते रहे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। ऑप्शन देखिए, शब्दानुसार, साखिया बीजक, अष्टयाम, पहेलियाँ मुकरियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहेलियाँ मुकरियाँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं? पद्म सिंह शर्मा, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, द्विवेदी युग की कालावधि है। ऑप्शन देखिए, 1851 से 1887, 1867 से 1914, 1856 से 1934, 1900 से 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1918, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन दिया है, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी कवि महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए।
ऑप्शन दिया है अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंटवार्ता थे। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शुक्ल युगीन लेखक हैं। राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शुक्ल युग की समयावधि है 1900 से 1918 तक, 1918 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1850 से 1900 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 से 1938 तक, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। ऑप्शन देखिए, वंशीधर शुक्ल, बैकुंठनाथ शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचरण शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। ऑप्शन देखिए, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए सभी शुक्ल युग का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, साकेत किस युग की रचना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर, नहीं, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक, नाटककार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचक, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं रांगेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, मुन्नू भंडारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी,
चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मुन्नू भंडारी, उपेंद्रनाथ अश्क, सत्येंद्र द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अश्क, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं राय कृष्णदास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, इंदुमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाँ तो यहाँ से आपका प्रश्न खत्म होता हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निबंध से जितने प्रश्न बनेंगे उनको, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, इससे बाहर आप लोगों को एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए। अगला प्रश्न है, देखिए, समझदार की मौत है नामक निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर माचवे और अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं वट पीपल, थलुआ क्लब, पूस की रात, गेहूं और गुलाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध, ठीक है, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पंचपात्र के लेखक हैं, ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदुमलाल पूनालाल बख्शी, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं, गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है,
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन दिया है, धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दिया है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यानी कि बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन दिया है, विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन दिया है, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सुंदर रेड्डी, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। आलोचना, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल युग के निबंधकार हैं कमलेश्वर, वियोगी हरि, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोगी हरि, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा।